वो दिन है कि आप जितने भी सवाल हैं उनका जवाब दें। सो विद दैट नोट इस फोरम को आगे बढ़ाते हैं, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एंड आगे बढ़ाने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी यहाँ पे प्रशित जी का। प्रशित जी, मोस्ट वेलकम। एंड प्लीज अगर कोई नई अपडेट्स हैं, सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, फोरम लाइक इस प्लेटफॉर्म पे आइए एंड इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाइए। थैंक यू। थैंक यू भावना आपका। एंड वेलकम एवरीबडी वंस अगेन। थर्सडे के कॉल्स जहाँ पे सारे लाइव Q&A आपके सारे क्वेश्चन का उत्तर दिया जाता है यहाँ पे। तो सबसे अच्छा दिन होता है अपने सारे डाउट्स अपनी सारी क्यूरीज को क्लियर करने का यहाँ पे। कल के अपडेट्स आप लोगों ने जिस तरह से देखे हैं और समझे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट जो है वो है कि BTC20 स्मार्ट चेन पे सेल्फ मिंटिंग जो है वो शुरू हो चुका है। यानी कि NFT अब आप खरीदते हैं तो आपको अब वॉलेट एड्रेस पे रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कूपन कोड मिल जाता है और कूपन कोड के थ्रू जो है आप अपने NFT मिंट कर सकते हैं। उससे बाद में जो दूसरा अपडेट था वो था कि वेल पास का अपग्रेड लाइव हो चुका है। इनफैक्ट जब आप यहाँ पे लॉग इन करते हैं अपने बैक ऑफिस में, तो बैक ऑफिस में आपको इस तरह से ये टाइमर भी दिख रहा है। ये वेल पास अपग्रेड का टाइमर है। ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए सभी को दिया गया है, 48 घंटे करीब करीब। 2 दिन बाकी है। 2 दिनों के अंदर आपको अगर इच्छा है अपने वेल पास को अपग्रेड करने का, तो ऑब्वियसली ये वेल पास ओनर्स के लिए ही है, जिन लोगों ने वेल पास खरीद लिए थे। तो जिन लोगों के पास भी वेल पास हैं, उन्होंने अपने वेल पास एक्टिवेट कर लिए हैं, उनके पास ऑप्शन है कि वो अपना वेल पास अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड टू नेक्स्ट लाइसेंस वैल्यू जो $500 की है, राइट यहाँ पे। और वेल पास खरीदने के बाद में $500 से आपको AUM अब जो मिल जाएगा वो 2500 का मिल जाएगा। सक्सेस फी तो 50% ही रहेगी, लेकिन वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी। तो अच्छा मौका है हर किसी के पास में जिन्होंने भी वेल पास खरीद के रखा है उन लोगों के लिए। इस अपग्रेड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस अपग्रेड को आप जो है 50% BTC20 और 50% TRC20 USDT या फिर पॉलीगॉन USDC से कर सकते हैं। यानी कि दोबारा बुमेरांग का जो रिफंड था BTC20 USDT में सभी लोगों को मौका मिल रहा है और अपना BTC20 कैश आउट करने का। और जैसे कल से ये लाइव हुआ है तो कुछ नंबर्स हमारे साथ में कंपनी के द्वारा शेयर किए गए थे, तो लोग जो हैं अब इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं और BTC20 USDT अपना कैश आउट कर रहे हैं। तो बहुत ही बड़ा मौका है हर किसी को जिसके पास बुमेरांग का रिफंड था। सबसे पहला मौका मिला 100% अपना BTC20 एसेट यूज करके वेल पास खरीदने का। और उसके बाद अब मौका मिला है उसी वेल पास को और अपग्रेड करने का। ये डेट किसी भी हाल में एक्सटेंड नहीं की जाएगी। तो जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये अपग्रेड एक तरह से जिंदगी भर का अपग्रेड मिलेगा आपको। और BTC20 एसेट्स आप 50% यूज करके $400 का टोटल आप $500 में कन्वर्ट कर सकते हैं अपना सब्सक्रिप्शन। सो बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी। रेस्ट ऑफ द अपडेट्स तो बाकी सब सेम ही थे। लिक्विड पे के ऊपर जो डेट थी 25 जून USA ओपन हो जाएगा। तो जिनके USA में पार्टनर्स हैं उन लोगों के लिए फ़ायदा है। साथ में 15 जून तक जो है फिजिकल कार्ड का डिस्बर्समेंट जो है वो शुरू होगा, या फिर अपडेट्स पुश होंगे और अपडेट्स पुश होने के बाद में हम लोग जो हमारा शिपिंग एड्रेस जो फॉर्मेट डालना है वो ऑप्शन हमें मिलेगा। एंड प्रोटोकॉल ईल के ऊपर ऑफ कोर्स जैसे कल भी शेयर किया गया था मीटिंग में, प्रोटोकॉल ईल के ऊपर अब आप जो है HWM यानी कि हाईएस्ट वाटर मार्क की हिस्ट्री भी देख सकते हैं। सो अपने पोर्टफोलियो में जाइए। पोर्टफोलियो में जाके आप जब यहाँ पे आते हैं HWM हिस्ट्री में, तो यहाँ पे देखिए HWM हिस्ट्री का पूरा अलग से कॉलम है। यहाँ पे आप जब आते हैं टैप करते हैं तो आपको ये पूरा हिस्ट्री दिख जाएगा डेट वाइज। तो किस तारीख को कितना HWM था अब आप ट्रैक कर सकते हैं, और इसके मुताबिक आपको कितना मिला, ट्रेडर को कितना मिला, सक्सेस फी कितनी शेयर हुई है, ये सारी जानकारी आप जो है अब ले सकते हैं थ्रू दिस डिटेल्ड समरी ऑफ HWM। और कैपिटल 3.0 के ऊपर ऑब्वियसली आप लोग के आज भी प्रश्न रहेंगे, तो हमारा जवाब रहेगा कि जैसे कल अनाउंस किया गया था मैनेजमेंट के साथ में, अभी भी लीडर्स का डिस्कशन चल रहा है। अभी कुछ कंक्लूसिव डिसीजन नहीं ले पाए हैं, लेकिन होपफुली ये वीक के अंदर जो है कैपिटल 3.0 के ऊपर डिसीजन आ जाएगा। सो नेक्स्ट वीक तक उस पर कुछ सॉल्यूशन से मिलना शुरू हो जाएंगे। तो धीमे धीमे करके सारी चीज़ें अलाइन हो रही है और पूरे सिस्टम को इस तरह से ढाला जा रहा है कि सबसे पहले तो बैकलॉग क्लियर हो, उसके बाद ईज ऑफ एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने में, एक्टिवेशन में, हर चीज़ में। और फिर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके फीचर्स को और एनहांस किया जा रहा है, उसे और अपग्रेड किया जा रहा है। एंड आई बिलीव फॉर द फर्स्ट टाइम एवर किसी कंपनी ने, सबसे पहली बात तो इतना लंबा समय, वो भी तब जब इतना इतना डिफिकल्ट बिजनेस हमारा दौर रहा है। एक प्रोडक्ट में इतनी ऊंच नीच आई थी, उसके बाद भी 2 साल सस्टेन करना, ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात, ऑलमोस्ट 40 मिलियन से ज़्यादा का रिफंड देना एक एक प्रोडक्ट के ऊपर, वो भी बिना एफिलिएट कमीशन वापस लिए।
पूरा के पूरा 1x रिफंड देना, ये बहुत बड़ी बात। तीसरी सबसे बड़ी बात कि अब जितना कुछ भी आ रहा है वो उस दिशा में आ रहा है कि हर किसी के लिए अब अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे, आइदर एक्टिव और पैसिव दोनों बेनिफिट लेने की। सो एफिलिएट इंडस्ट्री को चेंज करने की जो बात शवेज हमेशा रखते थे, वो दरअसल में अब सही मायने में इम्प्लीमेंट हो रही है। सो दिस कैन बी योर बेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल अगर आप ठीक तरह से समझेंगे, देखेंगे और सीखते जाएंगे। इतनी ही बात कहनी थी। लेट अस बिगिन विद द लाइव Q&A, और मैं इनवाइट करूंगा अमित जी को भी पैनल में जुड़ने के लिए। भावना, कैन वी कंटिन्यू विद द लाइव Q&A? थैंक्स अ लॉट रशिद जी। आई एम श्योर कि ये जो स्पेशल अपडेट है आप लोगों ने समझी होगी, और स्पेसिफिकली जो अभी हमारे पास वेल पास यूजर्स के लिए जो स्पेशल अपॉर्चुनिटी है, दैट इज 7th of June। एंड 17 hours UTC मीन्स आई थिंक 4:30 घंटे आगे हो गए, 9:30 बजे इंडियन टाइम, आई थिंक साढ़े साढ़े नौ दस बजे बजे रात के, 10:30 बजे। सो इंडियन टाइम रहेगा 10:30 बजे 7th of June तक। तो एग्जैक्टली ये एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी आपको लाइक डाउट हो, प्लीज अपना अपना हैंड रेज करिए और आपके सवाल पूछिए। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल दी पार्टनर्स हियर, आपके हैंड्स रेज करिए, वन बाय वन हम आपके सवाल लेंगे एंड आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। सो प्लीज रेज योर हैंड्स। प्रशांत जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप आपका सवाल पूछिए। हेलो मैडम, मेरा है ना कैपिटल 3.0 में इन्वेस्टमेंट है, करीब $2600 का। अभी तो मतलब चल नहीं रहा है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ये इन्वेस्टमेंट अगर हमको मौका दिया जाए कि उसको वहां से डॉलर्स निकाल मतलब पैसे निकाल के पीवाई में इन्वेस्ट करने का अगर मौका दिया, तो वो अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है हमारे। प्रशांत जी। प्रशांत जी, कैपिटल 3.0 के अंदर हमने जिस तरह से बताया कि एक कंक्लूसिव डिसीजन जो आएगा वो बिजनेस को ध्यान में रखते हुए आएगा और कम्युनिटी का बेनिफिट करते हुए आएगा, तो आप उसका वेट कीजिए। आई एम श्योर जो भी सॉल्यूशन निकलेगा इट विल बी इन द बेस्ट ऑफ एवरीबडीज इंटरेस्ट। हमें वेट करना रहेगा, सर थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ठीक है। प्रशांत जी, आपका और कोई सवाल? नहीं, यही था बस। थैंक यू। तो आई एम श्योर कि जिनका भी कैपिटल से रिलेटेड कोई भी सवाल है, सो जैसा कि बोला है कि कैपिटल का आपको कुछ ना कुछ डिसीजन मिल जाएगा वेरी सून। सो उससे रिलेटेड आप सवाल नहीं पूछेगा, बिकॉज उसका जवाब यही है। सो एग्जैक्टली इसके अलावा और किसी का भी कोई सवाल है इससे रिलेटेड, लाइक स्पेसिफिकली आप पीवाई से रिलेटेड अगर जो भी स्पेशल हमारा ऑफर चल रहा है उससे रिलेटेड किसी का कोई कंफ्यूजन है या कोई भी कंफ्यूजन है, प्लीज रेज योर हैंड। इतना सा भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी के भी दिमाग में, अगर है तो दिस इज अ प्लेटफॉर्म, आप अपना हैंड रेज करिए। और हमें लगता है भावना एक और जो क्वेश्चन हो सकता है दैट वुड बी अराउंड P2P प्लेटफॉर्म। सो कल भी अनाउंस किया गया था कि P2P का सारा जो स्केड्यूल है वो ऑन टाइम है, और होपफुली बाय नेक्स्ट वीक वी शुड हैव दैट प्लेटफॉर्म गो लाइव। प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट पूरा तैयार है, लेकिन इसे एक KYC प्लेटफॉर्म की तरह तैयार किया गया था। कोशिश ये की जा रही है चेक करने की कि इफ इट्स पॉसिबल टू डू इट विदाउट KYC। सो वो जैसे ही खत्म होते हैं ये P2P प्लेटफॉर्म हमें मिल जाएगा, और फिर BTC20 एसेट्स के लिए एक नेटवर्क ओपन हो जाए। सो आई एम श्योर कि किसी का भी अगर P2P प्लेटफॉर्म से रिलेटेड अगर कोई सवाल रहेगा तो आई थिंक रशीद जी ने उसका जवाब दे दिया है अभी। सो वेरी सून उस पर भी आपको अपडेट्स आ जाएंगी। सो एक मेरे पास डायरेक्ट सवाल आया था रशीद जी कि स्पेसिफिकली इसके लिए अगर बेल पास को लोग अपडेट करते हैं तो उसके वॉल्यूम्स कैसे काउंट होंगे? सो अभी जितने भी लोग वेल पास अपग्रेड करेंगे उनकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में $400 का टोटल बैलेंस जो है वो जाएगा, एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज अ टोटल $400 वॉल्यूम। सो रिवॉर्ड्स भी उसी तरह से आएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ BTC20 एसेट इस्तेमाल हो रहा है। कंपनी की तरफ से ये मैं कहूँगा बहुत बड़ी बात है जो दिया है, क्योंकि BTC20 एसेट्स तो इन हाउस एसेट्स हैं, लेकिन फिर भी कंपनी उसके ऊपर भी रिवॉर्ड्स दे रही है। तो जितने भी लोग अपनी टीम में अगर BTC20 अपना बुमेरांग, अरे सॉरी बुमेरांग कह रहा हूँ, वेल पास का अगर अपग्रेड करवाते हैं तो दे विल बी एंटाइटल टू द एफिलेट कमीशन 10% चेक मैच, 5% किकबैक इफ दे आर एलिजिबल, और ये पूरा 400 के ऊपर मिलेगा। सो दैट्स अ गुड न्यूज फॉर एवरीवन। सो प्लीज इस बात पे गौर फरमाइएगा कि जो $100 हमने वेल पास पे करे थे उस पे तो कोई वॉल्यूम्स नहीं आए थे, बट अब ये जितने भी अपग्रेड्स हैं, ये अपग्रेड्स पे हमें वॉल्यूम भी काउंट होगा और हमें कमीशंस भी मिलने वाले हैं। सो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है एंड आई फील कि इसको अपनी टीम्स में भी डुप्लीकेट करिए, सो दैट किसी के भी कानों में ये बात, हर किसी के कानों में ये बात चली जानी चाहिए, स्पेशली जिन लोगों ने वेल पासेस लिए हुए हैं। सो अपार्ट फ्रॉम इट नाउ एनीवन, कोई सवाल, किसी का कोई भी सवाल नहीं है? यस, शोएब रजा जी, आपको अनम्यूट दिया है। एंड अपार्ट शोएब जी, एक सेकंड, नमस्कार। शोएब जी नमस्कार, एक सेकंड होल्ड करिएगा।
देखिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे अगर आपके कोई भी सवाल है, प्लीज रेज योर हैंड एंड मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, बिकॉज यहाँ पे आज कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, ये केवल जितने भी हमारे पैनल लीडर्स हैं स्पेशली आप लोगों के लिए यहाँ प्रेजेंट है, सो दैट वी कैन हेल्प यू। सो प्लीज रेज योर हैंड्स अगर आपके कोई सवाल है। जी शोएब जी, आपका सवाल पूछिए। थैंक यू। नमस्कार कश्यप जी, नमस्कार भावना जी। नमस्ते। मेरा मेरा पीवाई रिलेटेड ही एक क्लेरिफिकेशन था, वैसे तो सब कुछ क्लियर ही है। जिन्होंने वेल पास में $100 का जिन्होंने कूपन लिया था, उनके लिए तो 200 प्लस 200 आने से $500 का वो परचेज कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन $500 का। सपोज मान लीजिए किसी ने $100 का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, उनके लिए क्या सॉल्यूशन है? उनको फिर 500 प्लेटफॉर्म में कैसे आना होगा? ये जो अपग्रेड है ये स्पेसिफिकली ऑलरेडी एक्टिवेटेड वेल पासिस के लिए है, या फिर वेल पास जिन लोगों ने खरीद लिया है ये उन लोग के लिए है। इनफैक्ट ओके। मान लेते हैं कि आपने अपने एक ही सिंगल अकाउंट के ऊपर 5 वेल पासिस लेके रखे हुए हैं, ये हम्म, ऑफर, ये अपग्रेड की ऑफर आपके लिए भी फिर लागू नहीं होगी। हम्म, क्योंकि आप लोग को समझना होगा, आप जब भी अपग्रेड करते हैं तो वो एक अकाउंट के अंदर ही अपग्रेड होता है, और एक ही आपका जो लाइसेंस रहेगा, जो लो लो लाइसेंस रहेगा वो हायर लाइसेंस में कन्वर्ट होगा। सो ओके। अगर वेल पास नहीं खरीदे हैं, अभी तक किसी ने भी परचेज नहीं किया है, तो उन लोग के लिए ये नहीं रहेगा। लेकिन एक सॉल्यूशन ऐसा हो सकता है कि आप अपने रैंक लीडर को कांटेक्ट कीजिए। हो सकता है उन्होंने एक्स्ट्रा वेल पास लेके रखे हो, उन्होंने अपनी टीम में एक्स्ट्रा अकाउंट्स बना के रखे हो। सो लेट अस से, मैं खाली आपको एक सलाह दे रहा हूँ या मैं बता रहा हूँ कि आपका अकाउंट है और आपके नीचे अगर, अक्सर बहुत सारे लीडर्स ने ऐसा किया है, वेल पास खरीद के रखे हुए हैं आप ही के नीचे कहीं पे सब अकाउंट्स के अंदर। तो अपने रैंक लीडर से कांटेक्ट कीजिए, अगर ऐसा कुछ है उनके पास पॉसिबिलिटी, तो एक तरह से फिर आप क्या कर सकते हैं, वो अकाउंट उनसे ले सकते हैं, तो वैसे भी आपका प्रोस्पेक्ट आपके नीचे ही आएगा। ये चीज़ आप कर सकते हैं, लेकिन ये अपग्रेड का ऑफर सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने वेल पास खरीद के रखा हुआ है, वो भी सेपरेट वॉज अकाउंट के अंदर। ओके, मतलब कि मेरे पास अगर एक्स्ट्रा अगर कूपन पड़े हुए हैं तो हम दे सकते हैं उनको, अगर जब हमको आपके पास जरूरत में है एक्स्ट्रा तो। कूपन पड़े हुए हैं तो आप उनको ज़रूर सेंड कर सकते हैं, लेकिन फिर जी अपग्रेड का जी बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा। किस तरह से जी नहीं जी। मिलेगा? क्योंकि हाँ। आप जब कूपन सेंड करेंगे, ठीक है, जी आपने अपने अकाउंट जी के अंदर 2 वेल पासिस या 3 वेल पासिस लेके रखे होंगे, लेट अस जी अज्यूम। जी 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 ठीक जी है, आपने एक तो अपना खुद का यूज़ कर लिया होगा, बाकी 2 जी आपने अपनी टीम के लिए रखे रखे हुए। लेट से आपने भावना जी और हमें इनवाइट किया कि हम जी। मेरे टीम में 2 ना, तो आपने हमें ट्रांसफर कर दिया ये कूपन, राइट। ओके। अब हाँ जब आप अपग्रेड करेंगे, हाँ। हमें हमें वॉज अकाउंट तो मिला नहीं है, हमें तो सिर्फ कूपन मिला है। जी। अब नया वॉच अकाउंट आप देंगे तो वहां पे तो पिछला अपडेट कुछ है ही नहीं, तो वो तो कोई सेंस ही नहीं बनता हम्म। है, और वहां पे तो ये ऑफर लागू भी नहीं होगा क्योंकि वेल पास तो परचेज ही नहीं होगा नए अकाउंट के ऊपर। लेट से हम्म, आप अपने अकाउंट के ऊपर अब वेल पास जब अपग्रेड करेंगे, तो वहां पे आपको एक ही बार कर पाएंगे, तो बाकी 2 कूपन के लिए आप नहीं यूज कर पाएंगे उसको, क्योंकि एक बार ओके अपग्रेड हो गया तो हो गया वो, राइट। ओके। तो मतलब कि जब अगर वेल पास जैसे हमने 3 परचेज करके रखा था, हाँ, तो ये मेरे अपलाइन थे, उन्होंने मिस कर दिया इनको, तो उन्होंने कहा था, तो हमने सोचा था कि अपना एक वेल पास उनको हम कूपन उनको एक दे दें और वो फिर $400 से वहाँ पर आ तो जाएं, तो वो आप तो फिलहाल पॉसिबल उनको नहीं है। वेल पास ट्रांसफर कर दो और उनसे $100 का जो भी आपको ट्रांजेक्शन करना है वो कर लीजिए, फिलहाल उतना आप कर सकते हैं उनके लिए। हम्म बाकी आपको अगर पता हो तो हमने इंडियन प्राइम टाइम में भी आके सलाह दी थी कि अगर आप लोग वेल पास खरीद रहे हैं तो प्लीज़ मल्टीपल वॉज अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और वहाँ पे वेल पास खरीदिए, ताकि अपग्रेड, चाहे ये तो अपग्रेड का ऑफर हमें मिला है, लेकिन अगर आप नॉर्मली भी अगर अपग्रेड करते हैं तो $400 आपको TRC 20 या पॉलीगॉन में आपको देने पड़ते हैं, तब भी हम्म तो आपको नया अकाउंट लगता ही लगता। हम्म अगर ट्रांसफर जब करते हैं तो वहाँ पे तो आप अपग्रेड ट्रांसफर नहीं कर सकते ना, हम्म। राइट। जी जी जी, थैंक तो यू। अगर सलाह मानी होती, हम लोगों ने ये फोरम पे हमेशा सही सलाह दी है और एट द राइट टाइम दी है। हम्म BTCC को रिफंड को लेके भी हमने सलाह दिया था कि BTCC में कन्वर्ट करते जाइए। फिर ये जब शुरू हुआ था वेल पास, तब भी हमने कहा था कि खुद रख लीजिए, और अगर रख सके तो अपने सब अकाउंट्स बना के और खरीद लीजिए वहां पे, हम्म। राइट। और देखिए अभी जायज़ हो रहा है हर चीज़, हम लोग जो भी कह रहे थे। मेरे एक अपलाइन ने 11 खरीद के रखे थे, उन्होंने अभी एक का भी यूज नहीं किया। वो सोचे थे अपने डाउनलाइन में वो चेक करके दे देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट पे अवेलेबिलिटी उन्होंने ऑफ एक ही मनी अकाउंट में खरीद के रखे हुए हैं या 11 मल्टीपल अकाउंट्स बनाए हैं उन्होंने? उनका अलग अलग अकाउंट बना हुआ है, वो पहले से ही पास में है वो। मगर तो उन्होंने अपने अकाउंट में 2500 करीब $3500 उनका पड़ा हुआ था, तो उन्होंने अपने अकाउंट में उन्होंने बना लिया। नहीं, तो जो 11 बनाए हैं, 11 वेल पास लिए जी। हैं, वो 11 अलग अलग अकाउंट में लिए हैं या फिर एक ही सिंगल अकाउंट में लिए हैं? वो एक ही सिंगल अकाउंट में $3500 पड़ा हुआ था, वहां से उन्होंने जनरेट किया 11। हाँ, तो वो तो किसी काम का नहीं रहेगा। काम का तो बिल्कुल रहेगा सर। आप सोचिए ना, अगर अभी $100 का तो अवेलेबल ही नहीं है, जी। अब अगर किसी को पाई पे लाना है तो बेशक आप बिल्कुल $100 से लेके आइए, हम्म। राइट।
ठीक ठीक है, तो $100 उनको ट्रांसफर कर देंगे, उसके बाद वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो फिर वो $400 का अपना कर लेंगे उसको। मैं तो कहूंगा अगर आप ये $100 का वेल पास अभी भी डिस्काउंट में भी अगर आप देते हैं और जी उन्हें उस शर्त पे देते हैं कि वो अपग्रेड कर ले, जी राइट, जी। हम्म। तो मेरे ख्याल से अगर आपको 400 का 15% कितना होता है, ऑलमोस्ट 55 डॉलर होता है ऑलमोस्ट आपका। हम्म। ना उन्होंने मुझे कहा था कि रजा जी आपको हम $100 का मेरे को वेब पास भेज दीजिए, आपको $100 मेरे पास BTC 20 पड़ा हुआ है वो आपको हम दे देंगे, और उस वेब पास को यूज करते हुए बाकी वो 400 तो का जब उसमें उनके अपडेट पास कर पड़ा लीजिए। हुआ था तो उनसे आपने क्यों नहीं खरीदवाया वहां पे उनके अकाउंट के अंदर? उस वक्त उनको पता नहीं था उनको, तो आपको नहीं हमने पता खरीद के रख लिया था। जी जी, था? हमको हमें पता था सर, हमने खरीद लिया था, मेरे पास अवेलेबल है, मैं उनको दे सकता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर मेरे को मिल जाता है तो हम आपको $100 का BTC 20 आपको हम दे देंगे। ठीक है। तो ठीक है। थैंक्स लॉट शेफ जी। आई एम श्योर कि जिन लोगों ने अपने ही अकाउंट में अपनी आईडी पे मोर देन वन वेल पासेस खरीद के रखे हुए हैं, सो एग्जैक्टली ये उसी के बारे में पूरी बातचीत थी। तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने सुना होगा कि एग्जैक्टली कौन लोग अपडेट कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट शोएब जी आपके सवाल के लिए। राजकुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट दिया है, आपका सवाल पूछिए। मैडम मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग BTCC नॉट माइनिंग के रिगार्डिंग है। जी सर। मेरा हाँ, नॉट माइनिंग में मेरा जो अकाउंट लगा हुआ है $500 का, उसको काफी समय से लगा हुआ, मेरा अपलाइन कोई भी अपलाइन और डाउनलाइन मेरी कोई एक्टिव नहीं है। किससे मैं हेल्प ले सकूं, ये कुछ ऐसा है नहीं। तो आप लोगों में से किसी का अगर नंबर मेरे को मिल सके तो मैं बाद में बात करके उनसे कर लूँ, या मीटिंग में ही आप लोगों से क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो उसका क्या किया जाएगा, कैसे निकलेगा, क्या होगा उसका बता राजकुमार सकते जी, हैं? आपके कोई भी एक्टिव अपलाइन का नाम बताइए या कोई नहीं है, फिर। कोई नहीं है एक्टिव, कोई नहीं है। अच्छा, जो अपलाइन है उनके नाम बताइए, कौन थे, किसकी टीम से थे आप? मैं था श्रीनिवास जी थे बॉम्बे से, वहाँ उनकी टीम में था। वो लकी मैडम के डाउन सेकंड थर्ड, पारस महापरे के उनके उनके किसी पारस उनके उनमें थे वो। ओके। सेकंड लकी मैडम के सेकंड थर्ड डाउन में थे वो। अब वो कोई बूम रैंक के बाद में कोई बूम रैंक के बाद में कोई एक्टिव नहीं है। अब ओके। मेरा जो है, मैं भी बूम रैंक के लिए किया था, लेकिन लेकिन मेरा बाई मिस्टेक मेरा जो है नॉट माइन बाई हो गया था पैकेज। तो अब क्या करें, कैसे करें, कहाँ से उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कुछ उसका आइडिया बता पाएंगे क्या? सबसे पहले तो आपके साथ में एक ईमेल शेयर हो रही है, मैं ये ईमेल शेयर करता हूँ। हाँ जी। ये ईमेल पे आपको अपना पूरा डिटेल लिखना है। ओके। ये ईमेल सिर्फ और सिर्फ अपलाइन सपोर्ट के लिए है। ऑलराइट। यस। ओके। अमित जी ने ऑलरेडी शेयर कर दिया है आपके साथ में सबके लिए। सो ये ईमेल जो है, आई एम सॉरी, इसमें तो सर मैं सपोर्ट पे जाके, मैं ऑफलाइन सपोर्ट के लिए मैं पहले भी मैसेज दे चुका था, लेकिन कोई ये उसका कुछ ये वाली आया नहीं। ईमेल पे, आप ये लोगों वाली में से किसी। हेलो। ये वाली ईमेल पे सर, हाँ हाँ। ये वाली ईमेल पे आप एक बार फिर से अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर और अपना वॉच का यूज़र आईडी, ये तीन ओके। चीज़ें आप भेजिए डिटेल साथ में। और ओके। आपको इस पर रिवॉर्ड मिलेगा, आपका जो भी एक्टिव अपलाइन है उनके साथ में आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा। ओके। ठीक है। ओके सर। ऑलराइट राजकुमार जी, प्लीज इस मेल पे आप मेल भेज के कनेक्ट करिए, आपको सोल्यूशन मिलेगा। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। सो नेक्स्ट हैंड इज मुस्कान नायर जी, मैंने आपको अनम्यूट दिया है, आपका सवाल पूछिए मुस्कान जी। आ, हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्ते। सर दिलीप बात कर रहा हूँ, मेरा बेटी का नाम से मैं आईडी खोला था ये, नो इसलिए प्रॉब्लम। मुस्कान नायक है। नो प्रॉब्लम। उड़ीसा से उड़ीसा से बात कर रहा हूँ सर। आपके फोटोग्राफ से पहचान गए थे हम, नो प्रॉब्लम, कहिए ना। सर क्या है ना सर, ये जो हमारा एक क्वेश्चन है सर, बस और कुछ नहीं है सर। 3.0 और का बारे में कुछ अपडेट आया है सर, और कितना दिन लगेगा बस। मैं ये 2 दिन हो गया यूट्यूब पे सुन रहा है आपका जो मैं ये, तो आप बात नहीं कर रहे इसलिए पूछा सर। किसने बोला सर बात नहीं कर रहे? हमने कल भी अपडेट किया था, इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले भी अपडेट किया था, इनफैक्ट भावना जी ने भी अभी तुरंत अपडेट किया था कि सर अभी वेट करना सर रहेगा। अभी ड्यूटी में आकर ज्वाइन किया है सर जो मीटिंग। सो एनीवेज, ये ऑलरेडी बता दिया गया है कि अभी भी जो कैपिटल 3.0 के ऊपर डेफिनेट सॉल्यूशन आया नहीं है, अभी भी मैनेजमेंट के साथ में लीडर्स का बातचीत चल रहा है टू ब्रिंग अ सॉल्यूशन। वेट कीजिए, होपफुली नेक्स्ट वीक तक हमें मिल जाना चाहिए सॉल्यूशन। सर एलोकेशन भी, एक्स्ट्रा एलोकेशन भी, दूसरा एलोकेशन भी आएगा सर। अलोकेशन में तो, अलोकेशन में ही चैलेंज है, अभी कोई भी टीजी नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से ही एक कंक्लूसिव डिसीजन लेना रहेगा हमें। वेट कीजिए सर, नेक्स्ट वीक तक हमें कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा सर, और ये जो हमारा जो ईथफना है क्लेम करने के लिए, ये भी नहीं दे रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है क्या सर? हाँ जी, ये चैलेंजेस जो हैं, आपको पता है कि हम लोग को थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट्स पे डिपेंडेंट रहना रहता है अलोकेशंस के लिए। तो जी जी चैलेंजेस सर। जो है वो उनकी तरफ से है, और वही कारण है
तो नेक्स्ट वीक तक होपफुली कुछ हमें सोल्यूशन मिलना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू मुस्कान जी। ओके, सो जिन लोगों ने लेट ज्वाइन करा है सेशन को, सो कैपिटल से रिलेटेड अगर किसी का भी सवाल है तो आपके लिए अपडेट है कि इसका सॉल्यूशन बाय दिस वीक या नेक्स्ट वीक तक आपके पास सामने आ जाएगा। तो एग्जैक्टली उससे रिलेटेड आप कोई भी सवाल नहीं पूछेगा, बिकॉज उसका सवाल का जवाब यही है। सो एनीबडी एल्स, किसी का कोई और सवाल, प्लीज रेज योर हैंड्स। बाद में लोगों ने भी ज्वाइन करा है, तो जितने भी लोगों ने बाद में ज्वाइन करा है, आपका अगर कोई भी सवाल है आज की वाले सेशन में, आप अपना हैंड रेज करके आपका सवाल पूछ सकते हैं। क्योंकि काफी चीजें हो रही हैं, जैसे कि ओके, हरिकेश साहनी जी, मैंने आपको अनम्यूट दिया है, आपका सवाल पूछिए। हरिकेश जी। मेरा सवाल ये P2P का जो ऑप्शन है, फिर से पूछिएगा आपका सवाल, थोड़ा आवाज सही से, प्रॉपर नेटवर्क पे आके सवाल पूछिए। कह रहा है मैडम कि P2P का जो ऑप्शन था BTCC में, वो कब तक आ रहा है? हरिकेश जी ऑलरेडी बता दिया गया है, होपफुली नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। ओके सर। जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन करा है, आप सबके लिए वापस से एक अपडेट है कि P2P से रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल है तो वो भी नेक्स्ट वीक तक आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। सो अपार्ट फ्रॉम इट, कैपिटल और P2P को छोड़ के, इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, जो हमारा अभी ऑफर चल रहा है उससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी चीज़ है आपके दिमाग में, आप प्लीज हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, बिकॉज वी हैव, आज का टाइम है हमारे पास अभी। सो इन द मीन टाइम, एनीथिंग टू शेयर प्रदीप जी? आई थिंक सब कुछ तो शेयर कर दिया गया है, बट बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं लेकिन सॉल्यूशंस पे फोकस नहीं करते हैं। मैं आपको अभी लास्ट कपल ऑफ डेज बैक का ही एग्जांपल देता हूँ। एक व्यक्ति थे जिन्होंने पूछा कि बुमेरांग का क्या हुआ। आई टोल्ड हिम बुमेरांग का ऑलरेडी रिफंड भी मिल चुका है सभी को, BTC20 एसेट्स पे दिया गया था। तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं मिला। मैंने बोला आपने लास्ट कब चेक किया था वॉस अकाउंट? उन्होंने बोला कि कुछ दिन पहले किया था मैंने कहा वहाँ पे बुमेरांग वॉलेट था, वो अब जा चुका है, निकल चुका है, और ये तारीख को सबको बुमेरांग का रिफंड मिल चुका है। बट वो कहते हैं कि मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं मीटिंग्स वगैरह अटेंड नहीं करता हूँ। तो आई मीन, इन्वेस्टर हो तो आपको इनफैक्ट और ज़्यादा मीटिंगें अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो भी सिचुएशन रहता है, चाहे फाइनेंशियल हो या लाइफ में हो, इट इज़ ऑल एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स ऑफ आवर डिसीजंस जो हमने पास्ट में लिए हैं। हम किस तरह की सोच रखते हैं, हम किस तरह से देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को, वही हमें नतीजा देती है हमारे नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर। सो अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया था पैसा, तो उसके ऊपर क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, क्या पॉसिबल सॉल्यूशन थे, ये सब पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे देन यू विल मिस आउट डेडलाइंस। डेडलाइन मिस करेंगे तो फिर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिस करेंगे। सो कितना इम्पोर्टेंट है ये अपडेटेड रहना, और सही टाइम पे सही प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए सारे अपडेट्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। वेल पास के लिए एक हफ्ता और एक्सटेंशन मिला था सभी को, और इस एक हफ्ते के अंदर अगर कोई चाहता तो अपना बुमेरांग का पूरा 100% रिफंड यूज़ कर सकता था। और अभी सबके पास में मौका है, जिन लोग के पास में भी बुमेरांग का रिफंड है, कि वो लोग अपना यू नो अभी वेल पास के थ्रू ये अपग्रेड भी और कर सकते हैं। तो ये अपग्रेड भी जो है, आप सोचिए कि ये लाइफ टाइम का अपग्रेड है, और ये अभी नेक्स्ट सैटरडे तक मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा। यस, सैटरडे तक खत्म हो जाएगा। तो सही टाइम पे सही डिसीजंस लेके अपॉर्चुनिटीज़ को एनकैश कीजिए। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि सबसे अच्छा और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो किसी का भी हो सकता है वो टाइम में हो सकता है, क्योंकि टाइम, बीता हुआ टाइम कभी भी वापस नहीं आता है। सो सही टाइम पे सही डिसीजंस आपको हमेशा सक्सेसफुल रिजल्ट्स देते रहेंगे। तो इस वेल पास के अपडेट को भी सीरियसली लीजिए। ये समय निकल जाएगा तो फिर, और बहुत सारे लोग P2P नेटवर्क को लेके बहुत ही आश्वस्त है कि जैसे P2P नेटवर्क आ जाएगा तो सबको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप लोग को समझना होगा, P2P प्लेटफॉर्म जो है वो आपसे और हमसे ही बनेगा। एक्सटर्नल कम्युनिटी जो आएगी वो आएगी, लेकिन सबसे पहले जो वहाँ पे लोग रहेंगे P2P प्लेटफॉर्म में, वो आप और हम ही रहेंगे। और आप भी जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को कैश आउट करने के लिए P2P का इंतजार है। बहुत सारे क्या, लगभग सभी को। जब सभी कैश आउट करने के लिए P2P का इस्तेमाल करेंगे तो खरीदेगा कौन? जब सभी सेलर्स रहेंगे तो बायर कौन रहेगा? राइट। और फिर वहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा कंपटीशन हमेशा रहता है। आप चाहे बाइनांस पे लीजिए या कोई भी दूसरे एक्सचेंज पे लीजिए, P2P प्लेटफॉर्म के अंदर अगर कोई 90 पे बेच रहा है तो कोई 89 पे बेचेगा, कोई 85 पे भी बेचेगा। हो सकता है कुछ सेलर्स ऐसे रहेंगे जो 50 60 पे भी बेच देंगे।
तो वहाँ पे आपका कॉम्पिटेंट रहना भी फिर मायने रखता है, आप कितना कॉम्पिटेंट हो पाएंगे। तो समझदारी इसी में थी, वेल पास सबसे पहले इस्तेमाल करना, वो भी अलग अलग अकाउंट्स में बना के वेल पास इस्तेमाल करना, ताकि आप जो है अब अपग्रेड का भी फ़ायदा ले सकें। और हम लोग जितनी भी बातें हम लोग यहाँ पे जो कहते हैं, थोड़ा सा अगर आप लोग फॉलो कर लेंगे तो हमेशा आई बिलीव यू नो फायदे में रहेंगे। यस भावना जी। अमित जी यस। का भी मैं पर्सपेक्टिव पूछना चाहूँगा, अमित जी अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें। यस अमित जी। जैसे तशी जी ने कहा, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस यहाँ पे बताए गए थे, एंड एवरी टाइम स्टेप बाय स्टेप हर एक वक्त पे वक्त का इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री में, हम सब जानते हैं जो भी इस इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखते हैं या फिर जनरल लाइफ में भी, टाइमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हर टाइम पे यहाँ पे व्हाट इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव या बेस्ट सोल्यूशन या बेस्ट सजेशंस, ये यूँ कह लीजिए कि बेस्ट सजेशंस यहाँ पे शेयर किए गए थे और इट इज बीन डन। और उसके बाद यदि कोई कुछ स्टेप्स लेता है, कोई कुछ स्टेप नहीं लेता है, या फिर कुछ करते हैं नहीं करते हैं, जो भी है एक्शनेबल्स, ये कम्प्लीटली उनके डिसीजंस के ऊपर होते हैं। क्योंकि हो सकता है कि कुछ डिसीजंस मेरे लिए सही हो सकते हैं तो वो ऋषि जी के लिए सही नहीं होंगे, कुछ डिसीजन ऋषि जी के सही होंगे वो मेरे लिए सही नहीं होंगे, वो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है। लेकिन डेफिनेटली डिसीजंस लेने के बाद एक्शन लेना जरूरी होता है, और ये सारी की सारी बातें यहाँ पे की जा चुकी हैं कई सारे Q&As पे। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा उन सभी को जो यहाँ पे जेन्युइन और फिलहाल ऑल द क्वेरीज आर जेन्युइन, आई एम नॉट सेइंग कि कोई नॉन जेन्युइन क्वेरीज हैं, लेकिन काफी क्वेरीज इतनी आई ओपनिंग रही हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे कि ऐसा भी हो सकता है, या ऐसे भी कोई डाइवर्शंस हो सकते हैं, या ऐसे भी मिस्टेक्स हो सकते हैं, इसके बारे में भी काफ़ी सारी क्लैरिटी यहाँ मिली है, जिसके चलते उसे हम एक ऐसे फीडबैक लेते हैं ताकि हम जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उस पॉइंट को भी इनकॉर्पोरेट करके उसे भी एक्सप्लेन करें, इसकी भी कोशिश की गई है। तो ऑप्शन आर मेनी, एंड हर बार यहाँ बताया गया है, अभी थोड़ी देर पहले P2P के बारे में बताया, और बहुत ही सटीकता से बताया गया है कि P2P हम सबसे बनता है, और हम सब एक ही रुख करेंगे तो सिस्टम एक रुख पे आता नहीं है। रहिए यहाँ पे, जानिए समझिए, वो बहुत ज़रूरी है, सो दैट उसके हिसाब से आप क्वेश्चंस ले पाए। जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ कि अ, या तशीर जी हमेशा कहते हैं कि जब भी आप सेशंस अटेंड करें तो लाइक एन अम्ब्रेला, खुले दिमाग से आप इसको यूज़ कीजिए। तो उन लोगों ने जिन्होंने ओपन दिमाग से यूज़ किया था उन्होंने वेल पास लिया, कुछ ने लीप ऑफ फेथ के चलते वेल पास लिया, उन्होंने एक्टिव भी किया, और आज उनके पास एक और ऑप्शन मिल गया कि वो अपग्रेड कर पा रहे हैं। इसी जूम पे क्वेश्चंस भी आए थे, तब भी ये सजेशन किया गया था कि इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप एक और सब अकाउंट ओपन करें, वहां पे आप वेल पास लीजिए, उनका बेनिफिट ब्याज उनको मिल रहा है। तो मिस कर जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओवर टू यू भावना जी। Yeah, thanks a lot, Hamid जी। So yes, this is very important कि क्योंकि हम लोग इस प्रोग्राम में एफिलिएट मॉडल के द्वारा जुड़ते हैं, बट क्योंकि पैसा हमारा तो जिम्मेदारी हमारी, तो हमारी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि जो हम यहाँ पे कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें अपनी अपडेट लेना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली हम किसी के भी माध्यम से आए, बट आज की डेट में मंडे टू सैटरडे, चाहे वो इंडियन प्राइम टाइम हो चाहे वो यूके प्राइम टाइम हो, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है और हमारे रिकॉर्डेड सेशंस भी हैं। तो हर तरीके से आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। अगर आपका इंट्रोड्यूसर आपको हेल्प नहीं कर रहा है तब भी आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे सारी जो है इन्फॉर्मेशन आपसे हर दिन शेयर करी जा सकती है, करी जाती है, सॉरी। सो विद दैट नोट, यस, अगर अभी भी किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, एंड वी हैव स्टिल 10 मिनट्स टाइम, वी डू हैव। आई सो थिंक शमशेर ने हैंड रेज किया था। शमशेर, यस यस, आपके कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। अगर आपका कोई सवाल है शमशेर जी, आपका हैंड रेज कर दीजिए। उमेश जी मैंने आपको अनम्यूट दिया है, आपका सवाल पूछिए। उमेश जी। यस। जी नमस्कार। हाँ जी उमेश जी। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो वास वैलेट पर हम लोग का जो फंड है, हेलो सुनाई पड़ रहा है सर? हाँ जी। जी हाँ जी, पूछिए पूछिए पूछिए। तो वास वैलेट पर जो हम लोग का फंड पड़ा हुआ है वो हम लोग विड्रॉल कर सकते हैं?